करें, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है नेटवर्क की वजह से या डाटा वगैरह की वजह से। फिर तो आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा के वीडियो को देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रिक, ये अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के। तो इसने कहा अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के। तो इसने पी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हमें हमें किसी इक्वेशन के रूट गिवन है अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। ये तो बात की बात है। अगर हमें किसी इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो उन रूट से हम इक्वेशन कैसे बनाते थे। सपोज करो हमारे रूट्स हैं ए एंड बी आर रूट ऑफ इक्वेशन। तो अगर हमें ये पता हो ए एंड बी किसी रूट ऑफ इक्वेशन, तो हम इक्वेशन कैसे बनाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी यानी सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे क्या आता था, सम ऑफ रूट। ए प्लस बी मीन्स सम ऑफ रूट्स प्लस ए प्रोडक्ट ऑफ रूट ए डॉट बी। तो अब अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा भी किसी इक्वेशन के रूट हैं। तो हम ये दो रूट हैं, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस में इन दोनों का सम, सॉरी माइनस इन दोनों का सम। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एक्स प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट। अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ये जो इक्वेशन है किस इक्वेशन के इक्वल है, इस इक्वेशन के इक्वल है। क्योंकि इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूट क्या है, अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, और ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये भी वो इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है। तो यहाँ से हमारी ये क्या आ गई, यहाँ से हमारा आया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी यहाँ से आप कंपेयरिंग करोगे तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो p की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई है माइनस में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। अब देखो, लेकिन जो हमें एक ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा भाई, यहाँ से अल्फा बीटा इक्वल टू +1 एंड अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा यहाँ से -1। ठीक है, तो यहाँ अब हमें इन दोनों की हेल्प से ये वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट यहाँ से अल्फा डॉट बीटा क्या है 1। अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, तो हम निकालेंगे अल्फा स्क्वायर, यहाँ निकाल रहे हैं भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1 का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा डॉट बीटा 1। तो ये क्या आ गया, माइनस प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, और एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस। तो हमारा आंसर कितना आ गया, C1। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसने हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन पूछा है। तो लेट कर लो अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, अबव इक्वेशन। और अगर अल्फा एंड बीटा का कोई हार्मोनिक मीन पूछे तो अल्फा डॉट बीटा का हार्मोनिक मीन क्या होता है, अल्फा एंड बीटा का HM ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो 2 अल्फा डॉट बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो देखो ये हार्मोनिक मीन है भाई हमारा, यानी हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे हमने रूट माना है अल्फा एंड बीटा और रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म में 8 + 2 √5 अपॉन में 5 + √2 ये आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट क्या आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 4 + √5 अपॉन में 5 + √2। तो अगर ये चीज़ हम यहाँ पे पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 + 2 √5 अपॉन में 5 + √2। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह में अगर ये वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, 4 + √5 और ये ऊपर चला जाएगा भाई 5 + √2। इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें यहाँ से
तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 4 प्लस रूट 5, इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 4। तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर सकते हो, वैसे ही करना है जैसे आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। इसकी प्रोडक्ट करवाओ, इसकी प्रोडक्ट करवाओ, कंपैरिजन करवाओ, ए एंड बी की वैल्यू करो, कमेंट में बताना क्या आंसर आया है। अब हमें निकालनी है एसेंसिटी ऑफ इलिप्स। ठीक है भाई। तो ये हमें एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है 25x² प्लस 16y² माइनस 150x माइनस 175 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे ई निकालना है। ठीक है। तो ई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/a² माइनस b² इफ b इज ग्रेटर देन a। तब होता है ये जब b इज ग्रेटर देन a। अलग अलग मतलब कि 2 टाइप के इलिप्स बनता है, एक वर्टिकली एक हॉरिजेंटली। वर्टिकली इलिप्स के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं भाई। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं, ये इलिप्स है 25x² प्लस 16y² माइनस 150x माइनस 175 इक्वल टू 0। तो इसको और इसको x की टर्म को इकट्ठा करते हैं और y की टर्म को अलग जगह इकट्ठा करते हैं। तो 25x² माइनस 150x प्लस 16y² माइनस 175 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो गया 5x² माइनस आगे क्या होता है a² माइनस 2ab। तो 2a की वैल्यू क्या है 5x, लेकिन हमें क्या चाहिए 150x। तो 5 टू जा 10, तो क्या और चाहिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में 15। बात समझ में आई। इस 150x को हम कैसे तोड़ रहे हैं। ठीक है। हमें ए की आगे हमारे पास फॉर्मूला आता है 2ab। तो 2ab तो 5 दूनी 10 और 15 को करवाएंगे 10 से तो 150। तो इट मीन्स बी की वैल्यू क्या आ गई 15, जो कि हमारे पास यहाँ पे है नहीं। तो हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर जोड़ देंगे यहाँ पे और 15 का स्क्वायर हम घटा भी देंगे। यहाँ पे मैंने 15 का स्क्वायर घटा दिया, ये जोड़ दिया और ये घटा दिया भाई। तो अब देखो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 5x माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस 16y²। अब ये जो 175 है और ये 225 है 15 का स्क्वायर, इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे। तो 175 और 225 10 10 और एक 400। ठीक है। तो ये 400 हो गया भाई। तो लेकिन इलिप्स में जो हम इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है x माइनस एक्स का मतलब स्टैंडर्ड कहने का मतलब जो इस टाइप की इक्वेशन होती है वो इस टाइप से होती है y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन में a² अपॉन में b² इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होता है, तो हम यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 करने के लिए हम यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे। तो 5 कॉमन लिया तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर स्क्वायर है, जब 5 कॉमन लेंगे तो 5 का स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यहाँ से 16y² इक्वल टू 400। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमें 1 चाहिए। ठीक है। तो इस 400 को हम इस तरफ लेके आएंगे इस डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का ये 25 है और ये कितना है 400, ये 16 और ये 400 इक्वल टू 1। जब हम इसको करेंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 16 हो जाएगा ये, और प्लस में y² अपॉन में 25 इक्वल टू 1। आप कंपेयरिंग करो तो a² कितना आ गया 16 और ये e² का फॉर्मूला है भाई, ये जो मैंने ऊपर लिखा। b² कितना आ गया भाई 25। तो अब हम एसेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला है e² इक्वल टू 1 माइनस a² अपॉन b²। ठीक है। ये तब है तब b ग्रेटर देन हो। तो यहाँ पे b ग्रेटर देन है, मतलब जो चीज़ ग्रेटर देन होती है वो नीचे आती है। तो 1 माइनस a² 16 अपॉन 25। तो यहाँ से आ गया 9 अपॉन 25। तो अंडर रूट लोगे तो क्या आ गया 3/5। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3/5। ठीक है भाई। ये इलिप्स की एसेंसिटी आ गई। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व x इक्वल टू 2² y इक्वल टू 2t एट t इक्वल टू 1 पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है भाई y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1 y1 एंड x माइनस x1।
ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू है टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू है 2t। तो यहाँ से हम dy अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन डी टी आ गया 2 एंड dx अपॉन डी टी आ गया 2t। ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स आ गया यहाँ से 2 अपॉन 2t। तो कितना आ गया 1 अपॉन टी एट t इक्वल टू 1, यानी हमारा x1 अभी हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, तो हम dy अपॉन डी एक्स को यहाँ से निकालेंगे। जब हमारा dy अपॉन डी एक्स टी की फॉर्म में आया तो एट t इक्वल टू 1 पे कितना आ गया हमारा dy अपॉन डी एक्स 1। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे t की जगह यहाँ पे 1 पुट करें तो हमारा ये x1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी t की जगह 1 पुट करें क्योंकि t की वैल्यू 1 गिवन है तो y1 आ जाएगा। तो हमारा x1 आ गया 1 एंड y1 आ गया हमारा 2। तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स 1 है, तो ये 1 है, इक्वल टू x माइनस x1 ये आ गया। तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 3। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर मैच करेगा, ये वाला। जब हम इस 3 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये है भाई y माइनस 2, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दी तो ये आ गया y प्लस एक्स माइनस 3। तो हमारा कौन सा आंसर मैच करेगा, ये फर्स्ट वाला। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 ये की पावर 18 और हमें ये क्वेश्चन है हमारा x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 2 x की पावर 1/3 और ये 18, और हमें इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x निकालनी है इस एक्सपेंशन में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, तो जैसे हमें टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन सी आर एक्स की पावर आर एंड ए की पावर एन माइनस आर। ठीक है भाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास आर निकालने का फॉर्मूला है। तो हमें आर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एन अल्फ़ा माइनस एम अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। एम क्या है, एन तो ये हो गया 18, अल्फ़ा ये हो गया। अगर ये कब होता है ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, ये तब होता है तब इस टाइप से हमारा क्वेश्चन गिवन होता है तब। ठीक है। तो जब आप इसकी और इसकी कंपैरिजन करवाओगे यहाँ से, तो एन की वैल्यू 18 आ गई, बीटा की वैल्यू 1/3 आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/3 आ गई। ठीक है। तो क्या चीज़ की किस चीज़ के बारे में नहीं पता, एम के बारे में नहीं पता। तो एम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, अगर हमें इस टाइप का एक्सपेंशन गिवन हो और उसमें कोई कहे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम, तो ये वो एम है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स निकालनी, तो यहाँ पे हमारी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो हम इसमें पुट करते हैं आर की वैल्यू निकालने के लिए, एन 18 है, अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 है यहाँ से, तो ये हो गया। एम की वैल्यू 0 है अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 एंड बीटा की वैल्यू 1/3। तो ये आ गए 18/3 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2/3 कितना आ गया, 9। तो ये देखो आर 9 आ गया। और टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर एक्स की पावर आर ए की पावर एन माइनस आर। ठीक है। तो जब आप यहाँ, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गए सारे। ठीक है। अब देखो हम इसमें और इसमें सोचते हैं, क्योंकि 18 नहीं सॉरी ये तो सारे ऑप्शन गए क्योंकि आर की वैल्यू 9 है। तो इट मीन्स हमें टी 9 + 1 है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा भाई, सॉरी। देखो यहाँ से हमने निकाला, इसमें वैल्यू पुट किया, 9 आ गया, तो हमारी आर की वैल्यू 9 आई है। अब हम इस फॉर्मूले में आर की जगह 9 पुट करेंगे, तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, 18C9। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 1/3। ठीक है। और ये तो कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, तो हम कांस्टेंट टर्म पे आते हैं, 1/2 की पावर 18 - 9। ठीक है। तो 18 - 9 क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 9। तो ये वाला आंसर सही है। वैसे भी देख लो भाई, इस फॉर्मूले में अगर आप आर की जगह 9 पुट करोगे तो ये ही मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 7 है, यहाँ पे आर की वैल्यू 5 है और यहाँ पे आर की वैल्यू 3 है। तो सिर्फ ये ही ऑप्शन आपका मैच करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10th क्लास का क्वेश्चन आ गया। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले अ चाइल्ड री शेप इन द। इसका कहने का मतलब राइट सर्कुलर कौन है, उसको हमने रीशेप कर दिया स्फेयर की फॉर्म में, तो आपको रेडियस ऑफ स्फेयर बताना है। अगर आप किसी भी फिगर को, किसी भी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ढाल लेते हो तो उनका वॉल्यूम सेम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन
यहाँ पे इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा इनकी आर में थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं। स्फीयर की आर R1 है और इसकी रेडियस R है। तो यहाँ से हाइट कितनी है 24, तो मैं एच की जगह क्या पुट करूँ 24। रेडियस ऑफ बेस कितना है 6, तो मैं यहाँ पे 6 पुट करूँ, तो ये हो जाएगा 36। हम ज़्यादा पुट करेंगे नहीं, पाई की जगह पाई और 1/3 की जगह 1/3। तो यहाँ पे भी करते हैं 4/3 पाई R1 का क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये इतना आ गया 9 × 24 इक्वल टू R1 का क्यूब। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 8 इक्वल टू R1 का क्यूब। तो जब आप यहाँ से तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 × 2 इक्वल टू R1। इट मीन्स हमारी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है π/2, 0 से π/2 और मॉडुलस में x - π/4। ठीक है। तो अब देखो भाई हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको खोलेंगे। तो ये कैसे खुलेगा, साइन देखो 0 और π/2, ये π/4 कहाँ आता है 0 और π/2 के बीच में। तो हम इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा साइन x - π/4। ये मॉडल हम इसको मॉडुलस को ओपन कर रहे हैं भाई। ठीक है। तो ये कब होगा माइनस में, इफ़ ये x - π/4 इज लेस देन 0। ठीक है। और ये पॉजिटिव कब होगा, इफ़ x - π/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एक बात नोट करना, अगर आप यहाँ से x का लेस देन निकालो तो यहाँ पे इफ़ x इज लेस देन π/4 तो ये माइनस का होगा। अगर यहाँ से x इज ग्रेटर देन π/4 तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इस इंटरवल को, ये 0 से 90 है और π/4 मीन्स क्या होता है 45। तो 0 से 90 को हम 0 से 45 और 45 से 90 में ब्रेक करेंगे। ठीक है। इसलिए मैं बता रही हूँ जब आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा x इज लेस देन π/4 और यहाँ से क्या आएगा x इज ग्रेटर देन π/4। तो हम अब इसको ब्रेक करते हैं इस इंटरवल को। जब हम इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे तो 0 से हम जाएंगे π/4। ठीक है। तो 0 से π/4 मीन्स x इज लेस देन π/4, इट मीन्स ये वाला पोर्शन हमारे पास आएगा। तो ये आ गया माइनस साइन x - π/4 dx। ठीक है। फिर हमारा प्लस में, क्योंकि हमने इंटरवल ब्रेक करेंगे ना इसलिए, तो π/4 से π/2, तो यहाँ से 45 से 90, इट मीन्स x इज, यहाँ ये मतलब कि ये इंटरवल कौन सा है जहाँ पे x इज ग्रेटर देन π/4, इट मीन्स साइन, हम पॉजिटिव साइन देंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो साइन x - π/4। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, और एक माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x - π/4, और ये आ गया π/4 से 0। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कोस x - π/4, और तो इसका आ गया π/2 से π/4। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे तो आ गया कोस 0, फिर माइनस, फिर कोस -π/4। कोस की स्पेशलिटी है कि वो माइनस को ख़त्म कर देता है, अपने अंदर ही हजम कर लेता है। ठीक है। तो वो तो हम ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पुट करेंगे π/2, तो 90 में से 45 हो गया 45, तो क्या बचेगा माइनस कोस 45। ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, कोस 0, ये आ गया तो 1 - 1/√2, फिर प्लस माइनस 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 1/√2 और 1, एक और एक कितना हो गया, इस एक को और इस एक को जोड़ोगे तो कितना हो गया 2, और माइनस के 2/√2। ठीक है। ऑप्शन कहाँ है भाई, इसके ऑप्शन लिखना भूल गए। तो देखो ये जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 - √2। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्योंकि इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 - √2। तो आंसर क्या आ गया 2 - √2। इसका यही आंसर है। इसके ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहे मुझे। ठीक है। लिखना भूल गए भाई ऑप्शन। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो, इफ़ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 and 2 एंड इंटरसेक्ट x² + y² = 4 ऑर्थोगोनली, मतलब ऑर्थोगोनली का एक
कुछ भी दिमाग में नहीं है तो ऑर्थोगोनली मीन्स एक तरीके से परपेंडिकुलर। देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, एक सर्कल है जो 1 2 से पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिगर बना रही हूँ भाई, ये सर्कल है, ये पास हो रहा है 1 और 2 से। इस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है आपको, ठीक है। और ये जो सर्कल है, ये जो इस दूसरे सर्कल को जो मैं अभी बना रही हूँ, इस सर्कल को परपेंडिकुलरली कट करेगा। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि इसने खुद कहा है ऑर्थोगोनली कट, ठीक है। तो लेकिन इस अगर आप कंपेयरिंग यहाँ से सेंटर निकालोगे सर्कल का, तो यहाँ से इस ये सर्कल ये है भाई, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना। अब इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0, यहाँ पे लिख देते हैं 0 0। ये C1 है और इसको आप C2 मान लो, ठीक है। ये सेंटर है, बस यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये सेंटर है इसके। अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल ये सर्कल तो इतना सा है, ये बाहर है, ये बाहर पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये कर दी। ऐसे ही ये जो फर्स्ट सर्कल है, सॉरी ये फर्स्ट सर्कल मान लिया हमने, ये C2 मान लिया। अब इस सेंटर से हम यहाँ पे एक वो ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। लेकिन है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री, और इनको भी मिला दिया। ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसका रेडियस कितना है, 2। इस सर्कल का रेडियस कितना है, 2, क्योंकि ये 4 है तो कितना हो गया, 2। इस सर्कल का रेडियस हमें नहीं पता कितना है, तो हम यहाँ पे सेंटर को कुछ भी मान लेंगे। आप सपोज कर लो हमने सेंटर मान लिया A एंड B, ठीक है। और ये कितना है, 0 0, ठीक है। ये A एंड B है, सेंटर A एंड B है इसका, और इसका सेंटर क्या है, 0 0, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, C1 पे, इन ट्रायंगल C1 C2 पे, तो C1 C2 क्या है, h का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस से h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर इक्वल टू, नहीं सॉरी, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h कितना है, C1 C2 का स्क्वायर। बेस क्या है, अगर ये 90 डिग्री है तो बेस तो 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भाई इसका रेडियस मान लो R2 है। अगर इसका रेडियस R1 था तो इसका रेडियस R2, ये भी तो रेडियस ही है सर्कल की, ठीक है। तो इसको मैंने R2 नाम दे दिया। तो C1 C2 अगर आप निकालोगे तो ये AB है, ये क्या है, 0 0। तो C1 C2 निकालोगे तो क्या आएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। भाई डिस्टेंस निकालोगे A माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर आया, B माइनस 0 का होल स्क्वायर वही आ गया। अब देखो ये AB है और ये सर्कल इससे पास हो रहा है, और यहाँ पे ये R2 है, ये भी R2 है। अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को इससे मैच कर दूँ, ये भी R2 है, या कहीं और भी मैच कर दूँ तो भी R2 है। तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, A माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही आएगी भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगी A माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 1 का होल स्क्वायर और आगे 2 का स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे A माइनस B के होल स्क्वायर में, तो A स्क्वायर, तो इसको हम खोलेंगे तो A का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2A प्लस B का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2B प्लस 4, और ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, ठीक है भाई। तो इस साइड तो कुछ भी नहीं बचेगा, इस साइड तो 0 बच गया। तो इसको ये -1 से, अच्छा दोनों पॉइंट सेम सेम नहीं है ना, B का स्क्वायर प्लस 4 आएगा यहाँ पे भाई, सॉरी गलती हो गई, ये 4 आएगा। तो -2A बच गया यहाँ पे, प्लस 2B बच गया, 4 और 4 8 और 1 9, तो ये बच गया 9, ठीक है। अगर अब लोकस ऑफ द सर्कल निकालना है तो कभी भी लोकस निकालते हैं तो हम इसको A एंड B को x y से रिप्लेस कर देंगे। तो माइनस का x माइनस का 2x, एक यहाँ पे 4B आएगा भाई, 4B गलती हो रही, फॉर्मूला खोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो 4x प्लस 4y प्लस 9, तो इसको अगर आप उस साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये माइनस का 4b आएगा, तो उस साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y
माइनस का 9। ठीक है, ये थोड़ा फॉर्मूला खोलने में मिस्टेक हो गई, बीच में वीडियो में डिस्टर्ब भी हो जाते हैं किसी वजह से, तो ध्यान भटक जाता है, तो इस वजह से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कोस पाई बाई 8, ये और ये। देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम डीमोर थ्योरम से करते हैं। डीमोर थ्योरम क्या कहती है, जैसे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। ठीक है, तो इस n की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस एन थीटा, ये जो n है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ एंगल के साथ हो जाएगी। अगर कोई आगे कुछ आर्ग्यूमेंट होता तो आर्ग्यूमेंट की पावर में चढ़ जाता, सपोज करो √2 आर्ग्यूमेंट होता और फिर हम डीमोर थ्योरम लगाते, तो ये जो n है ये √2 की पावर में चढ़ता है, यानी √2 की पावर n। ठीक है भाई, लेकिन अभी हमें इस फॉर्म में गिवन है। अच्छा, ये 1 प्लस कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 और ये, तो ये जो 1 प्लस कोस है पाई बाई 8 है, हम इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं ताकि हम ये लगा सकें, क्योंकि हम कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में ही डीमोर थ्योरम लगाते हैं। अगर मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट टर्म होती तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ प्लस माइनस में कांस्टेंट टर्म है, तो हम 1 प्लस कोस पाई बाई 8 को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है भाई, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो हम इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी पाई बाई 16, और इसको भी खोलना पड़ेगा अब, आयोटा 2 साइन पाई बाई 16 एंड कोस पाई बाई 16। ठीक है, अपॉन में अब इसको खोलेंगे फिर से, 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस आयोटा 2 साइन, सॉरी माइनस में ये 2 साइन पाई बाई 16 एंड कोस पाई बाई 16। तो कोस पाई बाई 16 का फॉर्मूला लगाते हैं हम, कोस पाई बाई 16, दो भी बाहर ले लेते हैं साथ में, तो अंदर क्या रह गया कोस। अच्छा, इन सब के ऊपर पावर 8 है, अंदर चल रहा है ये सारा मैटर। ठीक है भाई, तो अंदर चल रहा है तो क्या होगा, कोस पाई बाई 16 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 16, सेम पूरे के ऊपर पावर 8 है भाई। ठीक है, और सेम नीचे 2 कोस पाई बाई 16 कोस पाई बाई 16 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 16, इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया भाई। ठीक है, अब हम इस पे ये वाली डीमोर थ्योरम लगाएंगे, अब हम डीमोर थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो डीमोर थ्योरम क्या होती है, डीमोर थ्योरम है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो डीमोर थ्योरम से क्या हो जाएगा, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आयोटा साइन एन थीटा, ये हो गया। ठीक है भाई, तो अब हम इस पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस 8 पाई बटे 16 प्लस आयोटा साइन 8 इंटू पाई अपॉन 16, अपॉन में इस पे लगा रहे हैं भाई डीमोर थ्योरम, तो ऐसे ये हो जाएगा कोस 8 इंटू पाई बटे 16 माइनस आयोटा साइन 8 पाई अपॉन 16। तो ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। तो कोस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 प्लस में आयोटा अपॉन में 0 माइनस में आयोटा, तो आयोटा अपॉन माइनस आयोटा, आंसर कितना आ गया, -1। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, -1। समझ में आ गई भी बात। फिर उसके बाद भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x dx। तो हमें बताना है क्या करना है, तो x प्लस लॉग एक्स को हम क्या मानेंगे, t। अगर हम इसको t मान लिया तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व होगा, तो इसको t मान लिया तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, dx इक्वल टू dt, इट मीन्स x प्लस 1 अपॉन में x dx इक्वल टू dt। तो ये क्या हो जाएगा, इतना पोर्शन dt, ये सब dx के साथ, तो और ये क्या हो गया, t का स्क्वायर इंटू dt। तो आंसर क्या है, t³/3 प्लस c। तो t की जगह वैल्यू पुट करोगे ये वाली, तो क्या हो जाएगी, x प्लस लॉग एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c। तो हमारा आंसर हो गया ये। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
0 टू इन्फिनिटी रूट एक्स ई की पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, और ये है 1/3 रूट पाई, मतलब फलाना फलाना है। तो भाई ये क्वेश्चन है गामा फंक्शन, एडवांस कैलकुलस ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, इसको आप वहाँ से कर सकते हो, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है भाई कि आपको याद रखनी पड़ेंगी बातें। ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, तो उसी ग्रेजुएशन के उसमें उससे ही होगा ये, रूट एक्स ए की पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। एक गामा एंड बीटा फंक्शन एडवांस कैलकुलस बीएससी सेकेंड ईयर में चैप्टर है, तो उसमें अगर किसी को डिटेल में देखना हो तो वहाँ से देखना, हम सिर्फ आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। हमें ये पता है गामा फंक्शन से कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन आता है √π/2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक गामा फंक्शन का, ठीक है, ये आता है, हमें इतना पता है। तो अब आप ये सोचो कि यहाँ पे ये जो है इसको हम एक्स स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ें भी, ये रूट एक्स भी में गायब करना है। तो अगर आप x की पावर 3/2 को t मान लो, तो एक तो ये भी गायब हो जाएगा और ये भी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 3/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2/3 डी टी, ठीक है भाई। तो अगर यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू आप अगर निकालोगे तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, तो यहाँ से वैल्यू आएगी भाई 0 टू इन्फिनिटी, इसकी जगह तो आ गया 2/3 डी टी, और एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितना है, टी स्क्वायर। कंपैरिजन करो इसके साथ, कंपैरिजन करो क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, 2/3 तो बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ गया √π/2, तो आंसर हो गया √π/3।